अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 13वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर डी ज्ञात करना है और इसके 3 और पद ज्ञात करना है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 4 पदों तक तो ये श्रेणी दी हुई है। तो यहाँ पर A1 बराबर दिया हुआ है √3, A2 बराबर दिया हुआ है √6, A3 बराबर दिया हुआ है √9 और A4 बराबर दिया हुआ है √12। अब यहाँ पर हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इन तीनों का अंतर निकाल लेते हैं। यदि अंतर समान आएगा तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर A2 का मान है √6, माइनस का चिन्ह लगाए। A1 का मान है √3। आगे सॉल्व करेंगे, दोनों जगह लेंगे √3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा √2। ये इस प्रकार बचेगा। यदि √3 का गुणा √2 में हो तो √6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने ये ले लिया कॉमन। अब ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर √3 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 का अंतर आ गया √3 कोष्टक लगा करके √2 माइनस 1। अब यहाँ पर देखेंगे A3 माइनस A2 का अंतर निकाल करके देखेंगे, यदि समान आएगा तो हम ये तीसरा वाला अंतर निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो A3 का मान है √9, बीच में माइनस का चिन्ह। A2 का मान है √6, दोनों जगह लेंगे हम √3 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा √3, क्योंकि √3 कॉमन ले लिया है। यदि हम √3 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा √9 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाया। अब यहाँ से √3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा √2। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर समान नहीं है, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -√2। तो इन दोनों का अंतर समान नहीं है। इससे हमें पता लग गया जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो यही है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर 14वां प्रश्न देखेंगे इसी का। अब हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न चौथे का 14वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें बताना है जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर डी ज्ञात कीजिए और 3 और पद ज्ञात कीजिए। 4 पदों तक तो ये श्रेणी दी हुई है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद और ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है A1 बराबर 1 का वर्ग, A2 बराबर 3 का वर्ग, A3 बराबर 5 का वर्ग, A4 बराबर 7 का वर्ग। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। A1 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। A2 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। A3 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। A4 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49। इस प्रकार लिख लेते हैं हम। अब यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यदि इन तीनों के अंतर समान हैं तब तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर मान रखेंगे A2 का मान है 9, माइनस का चिन्ह लगाए। A1 का मान है 1, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। A3 का मान है 25, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A2 का मान है 9। अब यहाँ पर हम 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम दोनों ही अंतर ये समान नहीं हैं, तो ये तीसरा अंतर हमें निकालने की आवश्यकता है नहीं। हमें पता लग गया जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी AP नहीं है।